अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने का दिल से शुक्रिया। बिल्लू चिड़ा भी बेचारा मर गया, उसकी बहन भी मर गई और उसकी माँ। अभी तक बाबा घर क्यों नहीं आए? वो तो मुझे कह कर गए थे कि मैं अभी वापस आता हूँ थोड़ा सा काम करके, लेकिन वो तो 2-3 दिन हो गए हैं घर वापस ही नहीं आए। वो कहाँ है माँ? बेटा, तुम्हारे बाबा दूसरे जंगल चले गए हैं और पता नहीं बेटा अब वो कब आएंगे। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना ला कर दे। ठीक है बेटा, मैं अभी जंगल जाकर तुम दोनों के लिए खाना ढूंढ कर लाती हूँ और अपना ख्याल रखना और किसी को भी अपने दरख्त पर मत बैठने देना। ठीक है बेटा, और किसी से फालतू बातें भी मत करना। ठीक है, मैं जल्दी से जाऊंगी और जल्दी से ही वापस आ जाऊंगी। ठीक है माँ, मैं किसी को भी अपने दरख्त पर नहीं बैठने दूंगा और ना ही मैं किसी से बात करूंगा। आप टेंशन मत लें। तुम अपनी बहन का ख्याल रखना। पतलो रानी बेचारी बच्चों को अकेला छोड़कर जंगल में इनके लिए खाना लेने चली जाती है। अब मैं बच्चों को कैसे बताऊं कि उनके बाबा इस दुनिया में नहीं रहे। एक हादसे में पतलो रानी का शौहर मर गया था, इसलिए वो अपने बच्चों को बता नहीं रही थी। पतलो रानी जंगल से दाना चुगती है, लेकिन उसके घर एक कौवा आ जाता है और उसकी गंदी नजर उसके बच्चों पर पड़ती है। ओ, तो ये लोग यहाँ पर अकेले होते हैं। ये तो बच्चे हैं बच्चे। मुझे लगता है बॉस को बताना पड़ेगा, थोड़ा सा गोश्त मुझे भी मिल जाएगा। पहले थोड़ी सी इनसे बात करके देखता हूँ। बदमाश कौवा जल्दी से उड़ने लगता है और पतलो रानी के बच्चों के पास चला जाता है। हेलो बेटा, क्या हाल चाल है तुम्हारा? मैं तुम्हारा अंकल हूँ बेटा, अंकल, और मैं तुम्हारे बाबा को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ बेटा। क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ? जी जी अंकल, बैठ जाएं, कोई बात नहीं, अपना ही घर समझे इसे। ओ बेटा, मैं तो तुम्हारे लिए कोई चीज लाया ही नहीं, लेकिन मैं जब अगली बार आऊंगा तो तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आऊंगा। लेकिन तुम अपनी माँ को मत बताना कि मैं तुम्हारे घर आया था, ठीक है बेटा? अरे भाई, मुझे ये शख्स अच्छा नहीं लग रहा। माँ ने कहा था किसी को घर मत आने देना। अरे बहना, कुछ नहीं होता। अरे चीची अंकल, आप फिर दोबारा हमारे घर जरूर आइएगा, तोहफे की कोई बात नहीं। अच्छा तो ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ अब, ठीक है ना? फिर बदमाश कौवा अपने घर वापस चला जाता है। अरे भैया, माँ ने कहा था कि किसी को दरख्त पर भी मत बैठने देना। आपने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं माँ को बताऊंगी जब वो आएंगे। अरे बहना, मत बताना माँ को। अगर तुमने माँ को बताया तो मैं खाना नहीं खाऊंगा और तुमसे नाराज हो जाऊंगा। चुप कर जाओ, माँ आ गई है। पतलो रानी घर वापस आकर अपने बच्चों को खाना देती है। ये लो बेटा, खाना खा लो। अरे ये क्या, यहाँ से किसी कौवे की स्मेल आ रही है। क्या यहाँ कोई आया था? अरे माँ, यहाँ पर कोई भी नहीं आया, बस करीब से कौवे गुजरे थे 2-3। हमारे पास तो कोई भी नहीं आया माँ। चलो ठीक है बेटा, चलो जल्दी से खाना खा लो और फिर आराम करो, रात होने वाली है। बिल्लू चिड़ा और सुनहरी चिड़िया आराम से खाना खा लेते हैं और फिर रात होते ही सो जाते हैं। बिल्लू चिड़िया, सुनहरी चिड़िया और पतलो रानी आराम से सो जाते हैं। आगे सुबह होती है। माँ, खाना खाना है मैंने। ठीक है बेटा। बेटा बिल्लू, बेटा तुम भी खाना खाओगे कि नहीं? जी जी माँ, मैं भी खाऊंगा। मुझे कौन सा खाने से एलर्जी है, खाऊंगा। ले आइए मेरे लिए भी। चलो ठीक है, मैं तुम दोनों के लिए खाना ढूंढ कर लाती हूँ। जंगल में जाकर तुम दोनों अपना ख्याल रखना और मेरी ये बात याद रखना, किसी को भी अपने घर मत आने देना। ये जंगल बहुत खतरनाक है। ठीक है माँ, मैं इन बातों का ख्याल रखूंगा। आप अब खाना ले आए हमारे लिए।
पतलू रानी अपने बच्चों के लिए खाना लेने चली जाती है, लेकिन दूसरी तरफ शिकारी दरिंदे उसके बच्चों पर नजर लगाए हुए बैठे थे। अरे बॉस, आपने बच्चों को देख तो लिया है। मेरे ख्याल में हमें अभी अटैक कर देना चाहिए, इससे पहले कि इनकी माँ वापस आ जाए। अरे चलो फिर चलते हैं बच्चों का शिकार करने। तुम देखो मैं बच्चों को कैसे अपनी बातों में लाता हूँ। पतलू रानी की गैर मौजूदगी में चील दरिंदा और कालू कौवा उसके घर जा बैठते हैं। अरे बेटा, क्या हाल चाल है तुम्हारा? तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे बेटा, मैं तो तुम्हारा कल वाला अंकल हूँ और ये भी तुम्हारे अंकल हैं। अरे हाँ बेटा, मैं तुम्हारे बाप का बहुत अच्छा दोस्त हूँ और तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप ने एक तोहफा भेजा है मेरे हाथ, जो कि मैं नीचे रख के आया हूँ। चलो नीचे चलते हैं और मैं तुम्हें तुम्हारा तोहफा दिखाता हूँ। अंकल मेरा गिफ्ट कहाँ है? अरे बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हारा सरप्राइज मैंने ही रखा हुआ है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ तुम्हारा सरप्राइज। अरे अकल के अंधे, हमने तो तुम्हें बस तुम्हारे घर से नीचे लाना था। अरे चील के बच्चे, मेरे भाई को छोड़ दो, मेरे भाई को छोड़ दो। चील, मेरे भाई को छोड़ दो तुम। पीछे दफा हो जा। अरे तुम तो बेमौत मारी गई, अब तो इसे मैं मजे से खाऊंगा। दरिंदे चील ने और कव्वे ने बिल्लू चिड़े को मारकर खा लिया और सुनहरी चिड़िया को एक साइड पर फेंक दिया मारकर। अरे मेरे बच्चों, ये क्या हो गया तुम्हें? पतलू रानी अपने बच्चों को मरे हुई हालत में न देख सकी और उसे हार्ट अटैक आया और वो मर गई अपने बच्चों के साथ ही। बिल्लू चिड़ा भी बेचारा मर गया, उसकी बहन भी मर गई और उसकी माँ भी मर गई। तो बच्चों, अगर बिल्लू चिड़ा अपनी माँ से झूठ ना बोलता तो आज ये नौबत कभी ना आती। तो बच्चों, झूठ किसी भी हालत में कभी भी नहीं बोलना चाहिए, उसका इंजाम हमेशा बुरा ही होता है। आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है।